शायरी। नंदिनी! 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 नंदिनी कुछ नहीं होगा तुम्हें। नंदिनी आंखें खोलो। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी आंखें खोले रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ना दादी, दादी मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुमने हमारी नंदिनी को चाकू मारा। अगर उसे कुछ हो गया ना तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे बड़की संभालो अपने आप को। आकाश उसे ठीक करा के वापस लाएगा, तुम चिंता ना करो। बड़की, बड़की। अब तक उस फूली ने आकाश का सीधापन देखा है। अगर नंदिनी को कुछ हो गया ना तो वो फूली आकाश के गुस्से का सैलाब देखेगी। अगर नंदिनी को कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला दूंगा। सब ठीक हो जाएगा आकाश। हमारी नंदिनी को कुछ नहीं होगा। दादी, नंदिनी। बेटा भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। काश भगवान मेरे भरोसे का मान रखे। सब ठीक हो जाए, नंदिनी ठीक हो जाए। दादी फूली, अरे इतना घबरा क्यों रही हो तुम? हमरे हाथों वो नौकरानी को चाकू लग गया ना तो हम डरेंगे ही ना। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? उल्टा तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए कि तुमने पेड़ को एक बार में ही जड़ से काट के फेंक दिया। पेड़ को जड़ से काट दिया मतलब हमने तो उस नौकरानी को चाकू मारा ना। अरे नील बटा सन्नाटा, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि तुमने नंदिनी को जान से मार दिया है। अब तो आकाश मेरी प्यारी देवरानी को आसानी से अपनी पत्नी बना लेगा। लेकिन वो तो हम पे इतना गुस्सा हो गए, हमको हमको थप्पड़ भी मारा था। तुमको अपनी पत्नी कैसे बनाएंगे? अरे तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग है कि कड़ी चावल? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? आकाश अब तक नंदिनी के वश में था ना, इसलिए तुम पे गुस्सा कर रहा था फूली। बस एक बार वो नंदिनी ऊपर चली जाएगी तो तुम भी आकाश और दादी माँ के दिल में अपनी जगह आसानी से बना पाओगी, क्योंकि फिर उन दोनों के ऊपर से उस नौकरानी का वशीकरण खत्म हो जाएगा ना, समझी? अच्छा हाँ, अब चलिए हमारे दिमाग की लालटेन। चलो, भगवान का शुक्र है कि कुछ तो जला, वरना जैसी तुम्हारी बातें हैं ना, मुझे तो लगा था कि वहाँ जिंदगी भर अंधेरा ही रहने वाला है। आपके कहने का मतलब क्या है? हम बददिमाग है? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने तो बस इतना बोला कि थोड़ी सी कम अकल हो, समझी? अच्छा,
आपने हमें बददिमाग नहीं कहा? नहीं नहीं। फिर ठीक है। चलो अब ये बेकार की बातें छोड़ो और इस घर की लक्ष्मी बनने की तैयारियां करो। कैसे? फूली इसे पहनकर अगर तुम्हें नंदिनी का जादू तो ना उतारना है ना, तो उसके जैसा वेश धारण करना पड़ेगा। ये सब कुछ पहनोगी तभी तो आकाश की पत्नी बनोगी, है ना? हम अपने राजा जी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो जाओ जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, जाओ। लेकिन नंदिनी को चाकू मारने के लिए हमको पुलिस ने पकड़ लिया तो? अरे पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं छुड़वा लूंगी ना। हाँ, तुम्हें पता है मेरे पापा के दोस्त ना इस शहर के पुलिस के सबसे बड़े ओहदे पे हैं। मैं अपनी प्यारी देवरानी को कुछ नहीं होने दूंगी। सच? मच। डॉक्टर कैसी है मेरी नंदनी? दरअसल पेशेंट को बहुत गंभीर चोट लगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। बाकी सब राम जी के हाथों में। मैं नंदनी को कुछ नहीं होने दूंगा। आकाश, आकाश कहाँ जा रहे हो? सिस्टर जी, हम नंदिनी से मिल सकते हैं? अभी उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, आप थोड़ी देर बाद मिल सकते हैं। भगवान, मुझे लगता है कि मैं आपका बहुत खास बच्चा हूँ, तभी तो आपने बिना मांगे मुझे सब कुछ दे दिया। अच्छा परिवार, अच्छा घर, पैसा, शोहरत, देवी जैसी पत्नी, सब कुछ दे दिया। लेकिन फिर भी भगवान, मैं आपके सामने आज हाथ फैलाए खड़ा हूँ। भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। आज मैं पहली बार आपसे मेरी पत्नी की जान की भीख मांग रहा हूँ। मेरी पत्नी की सांसें मुझे लौटा दीजिए भगवान। वापस चाहिए मुझे वो नंदिनी जो अपने खून का एक एक कतरा भारद्वाज परिवार के नाम कर दी। वापस चाहिए मुझे वो नंदिनी जिसके दिल में सबके लिए सिर्फ प्यार भरा है भगवान। वापस चाहिए मुझे वो नंदिनी भगवान जो आपकी सबसे बड़ी भक्त है। भगवान, पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूं, प्लीज मुझे निराश मत कीजिएगा। उस लड़की में मेरी जान बसती है, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा भगवान। कहते हैं सावित्री ने यमराज से अपने पति की जान छीन लाई थी। आज एक पति अपनी पत्नी की जान आपसे वापस लेने आया है। मुझे मेरी नंदिनी लौटा दीजिए। दुनिया कहती है कि धड़कन को देखा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने नंदिनी के अंदर अपने धड़कन को देखा है भगवान। मुझसे मेरी धड़कन मत छीनिए। प्लीज मुझे मेरी नंदिनी वापस लौटा दीजिए। मुझे मेरी नंदिनी लौटा दीजिए। अंग्रेजी हीरो। नंदिनी, तुम होश में आ गई? दादी माँ, हम आकाश को आवाज लगाते हैं। हाँ, रुको। आकाश, आकाश, जल्दी आओ, नंदिनी को होश आ गया। थैंक यू भगवान।
नंदिनी, नंदिनी तुम्हें होश आ गया? थैंक यू भगवान। दादी मैं जानता था मेरी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी, भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। वैसे भी ये हमेशा कहती थी ना कि हमारी जोड़ी सीता मैया ने बनाई है, तो सीता माँ ऐसे जोड़ी को टूटने थोड़ी दे सकती। हमें बहुत खुशी है कि हमारे दोनों बच्चों के सर पर भगवान का आशीर्वाद है। बस सीता मैया तुम्हारे सारे घाव भर दे, फिर हम जल्दी से घर चले जाएंगे। एक बार बस घर चला जाओ, फिर उस फूली को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। नंदिनी, नंदिनी क्या हो रहा है तुम्हें? नंदिनी, 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 नंदिनी क्या हो रहा है? आकाश डॉक्टर को बुलाओ। नंदिनी तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, डॉक्टर इधर आइए। डॉक्टर, नंदिनी, डॉक्टर जल्दी, क्या हो रहा है नंदिनी को? देखिए। आप लोग प्लीज बाहर चलिए, डॉक्टर साहब चेक करके बताएंगे। नर्स, डिफाइब्रेटर रेडी करो जल्दी। डॉक्टर ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ डॉक्टर? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? उठाइए ना नंदिनी को। आई एम सॉरी मिस्टर आकाश, अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। शी इज नो मोर। नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर ये क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज नंदिनी को बचा लीजिए। ऐसे 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 हमें छोड़ के नहीं जा सकती है। दादी, दादी हमारे ऊपर तो सीता माँ का आशीर्वाद था ना, ऐसे ऐसे थोड़ी जा सकती है नंदिनी। दादी बोलिए ना डॉक्टर को। डॉक्टर देखिए ना नंदिनी की सांसें चल रही होगी क्या? कैसे बोल सकते हैं आप? चेक करिए एक बार फिर से। नंदिनी, नंदिनी तुम्हें कुछ नहीं होगा। नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी तुम ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नंदिनी, देखो मजा ही आ गया है? इस गधैया को कैसे समझाए भाई? इसे लग रहा है कि इसने नंदिनी का नहीं रावण का वध किया है। सजाने दो सासू माँ, इसे जितना भी सजाना, क्योंकि कुछ ही देर बाद इसकी जिंदगी जो उजड़ने वाली है और सारा का सारा गुस्सा उतरेगा फूली पर। अरे ऐश्वर्या, हमको तो एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। पता है गुस्सा कैसे निकलेगा? जैसे बड़की घर में आएगी, फूली की चोटी हाथ में लेके ऐसे घुमा 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 के पूरे घर में गोल गोल घुमाएगी, देखना। लेकिन ऐश्वर्या, तुमको तो हम मान गए हैं। तुम
तो चुड़ैल की भी नानी निकली। सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। नंदिनी से बदला भी ले लिया और किसी को तुम पर शक भी ना। वाह, मान गए तुझे। और नहीं तो क्या, अब ये फूली जाएगी जेल और हम दोनों इस घर में करेंगे कुछ। आ गए। छोड़ के चले गए। छोटी सी तो उम्र थी, जाने की उम्र थोड़ी ना कि हम सबको छोड़कर चली गई। इसे तो हम गाय समझते थे, गाय। ये तो सबसे बड़ी डायन निकली, ढस लिया हमको, ढस लिया उसने नंदिनी को। आए बड़की, इसने तो नंदिनी को खून कर दिया। माफ मत करना, कभी भी माफ मत करना। दादी माँ हमको माफ कर दीजिए। दादी माँ कर दीजिए। इस गलती के लिए माफी नहीं बल्कि फांसी मिलती है। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी को छीना है फूली। अब देखना कैसे भगवान और नंदिनी मिलकर तुमसे तुम्हारा सुख, चैन, शांति सब कुछ छीनते। तुम्हें क्या लगता है साड़ी, चूड़ी, सुहाग की निशानियां पहन लेने से तुम नंदिनी की जगह ले पाओगी? तुम्हारे और नंदिनी के बीच जमीन आसमान का फर्क है। उसके हाथ अच्छाई के रंगों से रंगे थे और तुम्हारे खून से। नंदिनी किसी की भलाई के लिए अपनी जान भी दे सकती थी और तुम अपने लिए किसी की जान भी ले सकती हो। नहीं दादी माँ। नंदिनी के नानू ने हमें नंदिनी की जिम्मेदारी दी थी। आज तुमने सिर्फ नंदिनी को ही नहीं मारा बल्कि हमको भी गैर जिम्मेदार करार कर दिया है। भगवान तुम्हारे कर्मों का हिसाब जरूर चुकाएंगे। नहीं दादी माँ, दादी माँ। एक सलाह देता हूं मैं तुम्हें फूली, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है ना तो जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक मेरी नजरों से दूर रहना, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तुम्हारी जिंदगी कोई नहीं बचा सकता मुझसे, याद रखना। पुलिस? हाँ पुलिस। नंदिनी के खून का इल्जाम है तुम पे। अब पूरी जिंदगी जेल में तिल तिल मरने के लिए तैयार हो जाओ फूली। राजा जी। फूली, घबराओ मत। अब तुम्हारे राजा जी को पाने के लिए तुम्हें थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, और चिंता मत करो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या बोल रही हो? कैसे बोल रही है? उसे झूठी उम्मीदें क्यों दे रही हो? अरे फूली ने जो कुछ भी किया है ना, हमें तो लगता है कि इसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगी। अरे तुझे चक्की पीसना तो आता है ना? हम एक काम करते हैं, हम हमरे रामू भैया को फोन करके ना उनको उनके आदमियों को बुला लेते हैं, वो हमको बचा लेंगे ना। अरे नहीं फूली, ये पागलपन बिल्कुल मत करना। और वैसे भी तुमने नंदिनी को मारा है, इसका सबूत किसके पास है? क्या बात कर रही हो ऐश्वर्या? है उस दिन जब हम ऐसे हॉल में सब लोग वहाँ पे खड़े थे तब फूली ने ही तो ऐसे खच करके से चाकू मारा था ना, है ना? तो सबूत तो हुआ कि नहीं हुआ ना? अरे सासू माँ, वो सबूत नहीं गवाह होता है और कानून सबूत मांगता है। फूली तुम चिंता मत करो,
जब तक तुम्हारी ये जेठानी तुम्हारे साथ है ना, अपनी प्यारी देवरानी को कुछ नहीं होने देगी। उनको कुछ नहीं होगा ना? नहीं, पुलिस को मैं संभाल। आप बोलिए ना, हमको कुछ नहीं होगा। हमको पुलिस हमको ले नहीं जाएगी ना? अरे ऐश्वर्या बोल रही है तो कुछ ना होगा। होगा, बहुत कुछ होगा। तुमने मेरी नंदनी की जिंदगी को नरक बनाया था ना, अब देखना नंदनी कैसे आज रात तुम्हारी जिंदगी नरक बनाती है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.